ये गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। आप लोगों का कंप्लेन है कि वॉइस मेरा ठीक से आ नहीं रहा है। आई एम सॉरी। ठीक है, प्रॉब्ली मेरी आवाज़ थोड़ी सी बात करते करते धीमी हो गई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वॉल्यूम सही रहे एंड रात के टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, बैकग्राउंड नॉइज़ भी नहीं है। ठीक है, यूज़ हेडफोन्स प्लीज़, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स। आप लोगों के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस चैनल हुए कल पूरी रात। टू बी ऑनेस्ट, मैं आज सुबह ही सारे वीडियोस रिकॉर्ड करने वाली थी, बट देन पूरी रात जागने की वजह से फिर मैं टायर्ड हो गई एंड सो गई। बट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो काफ़ी सारे 6-7 वीडियोस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड जो मैसेजेस चैनल हुए हैं, पहले मैं उन मैसेजेस को आप लोग को दे दूँगी एंड देन विल गेट इनटू द टैरो, और एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप लोगों की एनर्जी से जो शब्द, जो वर्ड्स मुझे मिले हैं वो है रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कोई अगर आपको रिस्पेक्ट कर नहीं रहे थे, इस वक्त आपको रिस्पेक्ट करेंगे। प्रॉब्ली आप किसी पर्सन को देखोगे, जानोगे, उनके बारे में, उनके विषय में पढ़ोगे। ठीक है, तो आपके मन में इस पर्सन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा, या जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, किसी नए इन्फॉर्मेशन के कारण उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगा। वी हैव कन्फेशन, कोई कन्फेशन करना चाहते हो, ठीक है, कोई बातें आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो कन्फेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। वी हैव काउंटिंग आउट, तो किसी ने प्रॉब्ली आपको पास्ट में कंसिडर नहीं किया था, इम्पॉर्टेंट नहीं समझा था, एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनका ये जो बिहेवियर था आपके तरफ वो ठीक नहीं था। उन्हें आपको इस तरीके से काउंट आउट नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, बिकॉज अब आप लोग की जो एनर्जी हो रखी है, इट फील्स लाइक आपकी एनर्जी उन्हें काउंट आउट कर रही है, वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। ठीक है ना, दिस माइट बी एन ओल्ड फ्रेंड, या दिस माइट बी एन ओल्ड फ्रेंड जिसके साथ आप सेम डिपार्टमेंट में थे, फिर बाद में आपने डिपार्टमेंट चेंज की। ठीक है, देयर हैज़ बीन अ स्विच ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका क्लास चेंज हुआ या डिपार्टमेंट आपने चेंज किया। वी हैव पॉडकास्ट, तो आप पॉडकास्ट देखते हो, पॉडकास्ट करते हो, ठीक है, होस्टिंग करते हो। वी हैव फूड, जो भी आप खा रहे हो, जो भी अपने मुंह के भीतर डाल रहे हो, यू नीड टू लिटिल एम्फोसिस। आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ नए खाने का आपको ट्राई करने का मन कर सकता है। आप में से जो लोग एजुकेशन कुछ नया सीखना चाहते थे, तो आप देखोगे कि आपकी जो रुचि है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, एंड कुछ नए कोर्सेज करना चाहते हो, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर एक ओपनिंग आपको मिलेगा। एंड वी हैव रीडिंग, आपको पढ़ना पसंद है या आपको पढ़ने के लिए आप एक नज फील कर सकते हो। ठीक है, जो लेटर्स मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है वो है लेटर AFMSDHCENYUL। ठीक है, FAMSDHCENYUL। ये आपके या जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनके इनिशियल्स हो सकते हैं। नंबर्स जो मैंने यहाँ पर पिक किए वो है 221-717, 224, 222, 818, 1010, 144, 28। ओके, जिसे एक कार्ड शफल करें। जैसे कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में है। ठीक है ना, लाइक आप हो सकता है आप सबके साथ मिक्स करते हो, ठीक है, सबके साथ बात करते हो, रिस्पेक्टफुली उठना बैठना होता है, पर अपनी मन की बात जब करने की बारी आती है तो बहुत क्लोज एक फ्रेंड सर्कल आप मेंटेन करते हो।
ठीक है ना। हर किसी के साथ आप सब कुछ डिस्कस नहीं करते, लाइक आप लिटरली वॉनरेबल नहीं होते हो सबके सामने, जिसकी वजह से लोग प्रॉब्ली आपको बहुत चूजी या पिकी बुला सकते हैं, बट दैट्स फाइन, राइट। ओके, मैंने कलर रेड एंड ब्लू इन इस मैसेज को, इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर मैसेजेस को लिखने के लिए मैंने ब्लू एंड रेड कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो ब्लू, रेड, ग्रीन आप लोग के लिए इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जब मैं रेड सोचती हूँ ना, इट्स द रूट चक्र, ठीक है। आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड आपका मैनिफेस्टेशन पावर्स। तो आप में से कुछ लोगों को अपने मैनिफेस्टेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए अपने रूट चक्र के ऊपर इस वक्त थोड़ा मेडिटेशन करनी चाहिए, रेकमेंडेड है, ठीक है। ओके, यहाँ पर कोई है जो आपसे इस बात के लिए बहुत अपसेट है क्योंकि आपने कुछ डिसीशंस लिया जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो बातें हुई थी, जो ओपिनियन दिया गया था या फैसले सुनाए गए थे, जो सोच प्रकट किया गया था, यहाँ पर कुछ क्लैशेस हुए, ठीक है, जिसके कारण ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अपसेट हो गए कि हमने नहीं सोचा था तुम ऐसे बोलोगे या करोगे या कोई ऐसा डिसीजन लोगे, ठीक है ना। Now who is this person? Let's just see who is this person who's upset with you. Might be a Sagittarius. इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जो सोच है या उनका जो तौर तरीका है काइंड ऑफ थोड़ा सा अनस्टेबल है, श्योरिटी लैक कर रहे हैं ये पर्सन। इट्स लाइक उन्हें प्रॉब्लम लगा था कि वो आपसे बड़े हैं या वो आपसे ज़्यादा समझदार है, उन्हें ज़्यादा दुनियादारी पता है एंड एवरीथिंग, और वो अपने सोच के हिसाब से कुछ चीज़ें उन्होंने किया एंड इट काइंड ऑफ फेल्ड, ठीक है, एंड दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। जो भी नतीजा निकला वो उनके मन के अनुसार नहीं था एंड दे आर फीलिंग वेरी अनस्टेबल राइट नाउ एंड वो जब आपके तरफ देख रहे हैं दे फील कि जो आपने सजेस्ट किया था वो अल्टीमेटली सही था एंड अब उन्हें ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपको एक और बार नए सिरे से जानने की आवश्यकता है। लाइक उन्होंने जिस तरीके से आपको जज किया था या जो भी पर्सपेक्टिव उन्होंने, जो भी धारणाएं आपको लेकर के बनाई थी, वो शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी एंड बिकॉज जो भी आपने किया वो एंड ऑफ द डे आपके लिए वर्कआउट कर गया है एंड अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने कोई चूक कर दी है, ठीक है। सो दे फील कि उन्हें आपको दोबारा से जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन्हें ऐसा भी मोमेंट्स एक्सपीरियंस करना पड़ा जहाँ पर उन्होंने जो शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए थे उन्हें उन्हीं शब्दों को निगलना पड़ रहा है। लाइक दे हैव टू टेक देयर वर्ड्स बैक, क्योंकि जो भी उन्होंने आपके विषय में कहा था वो आपके साथ अलाइन नहीं थे। वो उन्होंने प्रॉब्ली आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया था या अपने लिमिटेड समझ के हिसाब से या उन्होंने जजमेंट्स थ्रू किए थे, ठीक है, एंड दे हैव टू टेक देयर वर्ड्स बैक। जो नंबर्स, जो लेटर्स मैंने बताए उनके इनिशियल्स हो सकते हैं, नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन को ड्रिंक करना अच्छा लगता है विद दैट कप। इन्हें कलेक्शन करना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी चीज़ की कलेक्शन करना, बुक्स कलेक्ट करना, कॉइन्स कलेक्ट करना, प्रॉब्ली ग्लासेस, डिज़ाइनर ग्लासेस की कलेक्शन उन्हें पसंद हो सकता है, ठीक है। या माइट इवन बी एन एरीज, ये फायर साइन हो सकते हैं,
ठीक है ना, एक्शन लेना पसंद है। एंड एरीज के कान में यहाँ पर लियो भी निकल के आया है। ये एक्चुअली इस वक्त बैठ के बहुत ध्यान से आपको देख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। इट्स लाइक पहले राउंड में प्रॉब्ली जब आप एफर्ट्स लगा रहे थे, कोई चीज़ें आप कर रहे थे, ये पर्सन आपका मजाक उड़ा है सेइंग कि ये कभी काम में नहीं करेगा, ठीक है, दिस पर्सन कलेक्टिव अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट आप वो देख पा रहे हैं कि आपने जो मेहनत करी है, जो वर्क आपने पुट इन किया है, उसका फल आपको मिल रहा है, ठीक है ना। एंड दे काइंड ऑफ फील लिटिल स्टूपिड कि शायद उन्होंने आपको आंकने में गलती कर दी। तो फायर साइंस यहाँ पर निकल के आया है, ठीक है, वेरी एक्शन ओरिएंटेड। एंड ये पर्सन को ही एक्शन लेना होगा, अगर उन्हें आपसे बात करनी है तो वो ही आगे बढ़ेंगे, वो ही आएंगे आपकी तरफ, ठीक है ना। बट दे फाइंडिंग इट, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस वक्त उन्हें काउंट आउट कर रहे हो, लाइक आपकी एनर्जी उन्हें रिजेक्ट कर रही है, ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों के लिए नई जगह इस वक्त बहुत ही फेवरेबल होने वाला है। मतलब अगर आप जगह चेंज करते हो, किसी नए पार्ट में जाते हो, जो भी आप डेली बेसिस में जो भी आप करते हो, कहीं और अगर आप शिफ्ट होते हो, कोई नया तरीका आप इस्तेमाल करते हो, कुछ भी न्यू अगर आप करते हो, इट विल वर्क आउट, ठीक है ना। एक रिफ्रेशमेंट आपके डेली रूटीन में एक लेकर के आई, ठीक है। ओके, किसी ने, दीज ऑल डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस बाय द वे, ठीक है, जितना रेजोनेट करता है लो, जो नहीं रेजोनेट करता है जाने दो। किसी ने आपको जिम्मेदारियों से बर्डन करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। एंड अब इस पर्सन को एक अंदरूनी शक्ति है जो उन्हें फोर्स कर रहा है कि वो आपको और बर्डन ना करे, ठीक है ना। इट्स लाइक पास्ट में वो अपनी जिम्मेदारी हमेशा आपके ऊपर, दूसरों के ऊपर लाद देते थे एंड उन्हें मजबूर करते थे, अपने आप को बहुत बेचारा या बेचारी शो करते थे ताकि लोग उनका हो करके उनकी मदद कर दे, उनका काम कर दे। बट समहाउ इस वक्त वो इस चीज़ को और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो प्रॉब्ली आपने इस पर्सन को ऐसे एक्सपीरियंस किया था कि आपको लग रहा था कि यार करीबी इंसान है, कर देते हैं, बट यू फेल्ट बर्डनड, ठीक है ना। यू फेल्ट कि ये थोड़ा सा अनफेयर है एंड इस तरीके से अपना काम छोड़ उनके लिए करना, एक होता है मदद कर देना, पर बार बार करके इस चीज़ को करना, इट्स काइंड ऑफ लिटिल डिफ़िकल्ट, आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुए जा रहा था। एंड द फैक्ट कि आप उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, वो अपने आप को हमेशा इतना विक्टिम और बेचारा शो करते थे कि अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उनसे मदद नहीं मांग सकते। दिस इज़ समबडी जो दूसरों से बोरो करना पसंद करते हैं, ठीक है ना, दूसरों की चीज़ लेकर के अपना घर भरेंगे ऐसा, ठीक है ना। तो ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, आपने किसी को अपने प्लान्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने कहा था, आपको मदद करने के लिए कहा था, बट उन्होंने उस वक्त आपके प्लान में आपकी मदद उन्होंने नहीं करी, ठीक है। बट आप, ये प्रॉब्ली वो फायर साइन है जिसने आपका मजाक उड़ाया था, आपकी हेल्प नहीं की थी। आपने प्रॉब्ली कहा था कि यार साथ मिलकर करते हैं एंड एवरीथिंग, मेरा साथ दो, बट उन्होंने साथ दिया नहीं। बट अब जब आपके प्लान्स वर्कआउट कर जा रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं सॉल्टी हो गया है, थोड़ा सा लाइक तीता हुए जा रहा है, उन्हें एक अफसोस हो रहा है एंड इट्स काइंड ऑफ ये उनका खुद का इमोशन है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, क्योंकि अगर उन्होंने आपकी मदद की होती तो अच्छा होता, ठीक है ना। पर उन्होंने की नहीं, उन्होंने आपका प्लान का मजाक उड़ा दिया, आपको हेल्प करने से उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार हेल्प कर देते तो अच्छा होता, तो अब प्रॉफिट का हिस्सा हमें भी मिलता। तो प्रॉब्ली ये कोई बिजनेस प्लान था या
कुछ नया करने का आपने सोचा था कि साथ मिलके करते हैं, भी आपकी कोई सिबलिंग कोई फ्रेंड हो सकते हैं, राइट। आप पार्टनरशिप में जाना चाहते थे बट देन उन्होंने साथ नहीं दिया, और अब हुआ ये कि ये जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हो, जो भी अच्छा वक्त आप देख रहे हो, ये सिर्फ आपका हो चुका है, क्योंकि अब उन्होंने हिस्सा नहीं लिया तो वो माइनस हो गया सिचुएशन से, ठीक है ना। उन्होंने खुद ही अपने आप को माइनस कर लिया था, एंड इसी बात का गुस्सा, एक्चुअली वो अपने आप से गुस्सा है, ठीक है, बट इस चीज़ को काइंड ऑफ वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आपके लाइफ में कोई नया फ्रेंड एंटर किया है या कर रहे हैं, दिस इज़ योर सोल फैमिली ट्राइब, ठीक है। एंड अगर आपको ऑलरेडी आपका नया फ्रेंड मिल गया है, आप देखोगे उनके साथ कुछ बहुत ही डीप कम्युनिकेशन आप उनके साथ हो रही है, ठीक है ना। जो चीज़ें प्रॉब्ली आप अपने भीतर दबा कर बैठे हुए थे, या आपको आप श्योर नहीं थे अगर आप किसी के साथ ये सारी बातें कर भी सकते हो, शेयर कर सकते हो कि नहीं, बट यूल रियलाइज कि आप एक्चुअली इस पर्सन के साथ यू आर लैंडिंग अप डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ डीप थिंग्स, ठीक है ना। बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलेगा, एंड आपसे भी उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी म्यूचुअल फ्रेंडशिप, ठीक है ना। काफ़ी सारा वक्त आप इस पर्सन के साथ बिताने वाले हो, एंड आप दोनों ही बहुत सेटिस्फाइड होने वाले हो, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रंट में आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपके प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फाइनेंस में बरकत देखने को मिलेगा। जैसे कि सिनेमन का इस्तेमाल करो मनी मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। यहाँ पर कुछ सडन हेल्प आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। लाइक कोई चीज़ थी जो अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही थी, आपको तकलीफ पहुंचा रही थी, इट वॉज सो डीप इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड कि आप उसे एग्जैक्टली उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे थे, या फिंगर डाल के आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे थे वो क्या है जो आपके भीतर रह के ही आपका नुकसान कर रहा था, ठीक है। आपको रातों को सो नहीं दे रहा था, या आपका फोकस डिस्टर्ब कर दे रहा था, ठीक है। आप बार बार करके एक ही किस्म के लोगों को क्यों अट्रैक्ट कर रहे थे, क्यों अपने आप को अलाइन रखते रखते आपकी जो एनर्जी है ड्रॉप हो जा रही थी। तो ये जो भी पर्टिकुलर एक वुंडिंग है या इशू है, जहाँ पर भी आप चूक रहे थे ना, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एकदम एक एंजल की तरह अपीयर करेंगे, या फिर आप किसी के वीडियो को देखोगे, या किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, जिसके चलते ये पर्सन आपको उस इशू को पॉइंट आउट करने में आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है ना। दिस माइट इवन बी अ टैरो कार्ड रीडर और अ हीलर, जिससे आप रीडिंग वगैरह लेने गए एंड वहाँ पर कार्ड्स के ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया, ठीक है। एंड वो हिडन जो वेनमस इशू था, जो आपको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहा था, आपके भीतर ही रह करके आपको कमज़ोर किए जा रहा था, उसे आप रिकग्नाइज करके आप रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है। ओके, या ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। आपका कोई एक्स है जिसे आपने कभी आप रिलेशनशिप में थे उनके साथ, ये पर्सन को आदत है एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करना, ठीक है। ये दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ अ सीरियल चीटर, एंड ये इसे लगता है कि एक टाइम पे यू नो 3-4 लोगों के साथ बातें करना इज़ नॉट चीटिंग, कम्युनिकेशन इज़ नॉट चीटिंग। हालांकि वो सिर्फ बातें नहीं करते, फ्लर्ट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन का भी एक लिमिट एक तरीका होता है, और ये पर्सन कंटिन्यूसली रोमांटिकली फ्लर्ट करते हुए दूसरों को एंटरटेन करते हैं, ठीक है ना। बट वो इस चीज़ को लेकर के बड़े एडमेंट है, एंड दे काइंड ऑफ ट्राई टू से कि ओ बातें तो कर रहे, चीटिंग तो नहीं है, हालांकि वो कंटिन्यूसली फ्लर्ट करते हैं, ठीक है ना। एंड ये पर्सन एक 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 टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों के साथ वो पार्टनर्स को वो एंटरटेन करते हैं, ठीक है। एंड एवरी टाइम वो किसी नए पर्सन के साथ मिलते हैं, वो आपके विषय में बात करते हैं। इस लाइक उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के साथ उन्होंने
मिक्स किया है, बट समहाउ उनकी जो सुई है ना वो आपके ऊपर ही अटकी पड़ी हुई है, ठीक है। एंड आप एक्चुअली इंट्यूटिव लेवल पे फील कर पाओगे कि ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके विषय में बातें करते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार ये हमेशा मेरा नाम लेते रहते हैं, ठीक है, मुझे सुनाई देता है कि ये पर्सन मेरे विषय में बात करे या मेरा नाम ले रहा है, ठीक है, यू आर एक्चुअली राइट। ये जो भी एक्स है आपका, ठीक है, जो भी फेमिनिन मैस्कुलिन है, ये बार बार करके जिससे भी वो मिलते हैं समहाउ आपका नाम उनके मुंह पर चिपका हुआ एंड वो आपके विषय में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई है जो सीक्रेटली अफेयर किया है, ठीक है, ऑलरेडी अफेयर कर चुके हैं, लाइक एक प्रॉपर स्टेबल रिलेशनशिप में कमिटमेंट में होने के बावजूद भी ये सीक्रेटली किसी और के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हुई। दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड हियर बहुत सॉलिड तरीके से, ठीक है। एंड ये उनका कार्मा है जिसके साथ उन्हें बहुत सारी शर्मिंदगी उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। लाइक लोग विल बी लाइक छी 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 छी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, या लाइक लोग ना डिस्टेंट करने लगेंगे अपने आप को, जैसे कि कुछ होने वाला है, इसके घर में कुछ हो रहा है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स अगर दिस पर्सन इज मैरिड या इंगेज्ड है, ठीक है, और ये अपने स्टेबल फैमिली होने के बावजूद भी ये बाहर जा कर के अफेयर कर रहे हैं एंड इनके घर में कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो लोग ना दूर से सेंस कर पा रहे कि ये एक लॉन्ग टर्म ये सिचुएशन आने वाला था, ये पकड़े जाने वाले थे। लाइक कुछ लोगों को इसके हरकत के विषय में थोड़ा सा संदेह हो रहा था, ठीक है। एंड फाइनली लोग ना अपने आप को डिस्टेंस कर देंगे बिकॉज ये पकड़े जा रहे हैं, ठीक है। Who is this person? Give me some information on who this person is. ओके, दे आर सेइंग कि इनका जो मैरिड पार्टनर है उनके पास एक चॉइस होगा, ठीक है ना, कि या तो वो इनके साथ पुराने साइकिल्स को रिपीट कर सकते हैं बिकॉज ये पर्सन तो ऑलरेडी चीट कर चुके हैं, राइट। तो एक चीटर को दूसरा मौका दे करके फिर से चीट होना है, पुराने साइकिल्स को रिपीट करना है, या फिर इस साइकिल पर फुल स्टॉप लगा करके कोई नई साइकिल स्टार्ट करनी है, ओपनिंग करनी है। ये चॉइस इस पर्सन के पार्टनर के पास होगा। माइट बी अ लियो, टॉरस, इस पर्सन का जो एनिमल स्पिरिट है वो एक हॉक हो सकता है, बाज, ठीक है। उनका पार्टनर एक्चुअली बहुत डेडिकेटेड है बाय द वे, ये फीमेल हो या मैस्कुलिन हो, ये बहुत ही कमिटेड पर्सन है और एक कमिटेड गुड सोल के साथ ऐसी हरकत हुई है यहाँ पर, ठीक है। दे सेइंग कि जो पकड़े जाएंगे चीट करते हुए उन्हें आप समहाउ जानते हो, ठीक है ना। Yeah, might be a water sign. So we have Taurus, Leo, and we have water sign Pisces, Cancer, Pisces, Cancer, Scorpios. इस पर्सन की मैनिफेस्टेशन पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट होगा। ये पर्सन एक्चुअली ना बहुत ही अनग्रेटफुल है, ठीक है। जो ईश्वर ने एक स्टेबल लाइफ इस पर्सन को दी थी, ठीक है, वो उसको वैल्यू नहीं किया है, ठीक है ना। इसके पास एक्चुअली विद दैट मैनिफेस्टेशन का इसके पास बहुत कुछ था, घर है, फैमिली है, बच्चे हैं प्रॉब्ली, ठीक है। विद द फूल कार्ड दैट्स ऑल्सो द चिल्ड्रन कार्ड, ठीक है। फैमिली का सपोर्ट था,
पैसा था, सब कुछ था इसके पास, पर इसने वैल्यू नहीं करा या वैल्यू नहीं की। ठीक है, बाहर जा कर के वेंट इनटू ऑल द रबिश स्टफ। एंड इसे अभी भी कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी उसे मिली थी ना, उसे उसकी अहमियत समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना। पर अब जब ये सारी चीज़ें उनसे छिन जाएगी ना, तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या खोया है। ठीक है ना। जब पैरों के नीचे उन्हें ज़मीन नहीं मिलेगी, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, वो प्यार, वो कंफर्ट जब और नहीं रहेगा, तब ये पर्सन को रियलाइज़ होगा कि उसके पास क्या था और उसने क्या खो दिया है। ठीक है ना। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है जिन्हें आपकी अहमियत समझ में आ रही है, बिकॉज़ आपके एब्सेंस में जो आप दोनों ने साथ में मिलके बिल्ड किया था, ठीक है, उसकी अहमियत इस पर्सन ने दी नहीं थी। ठीक है ना। प्रॉब्ली ईजिली आ गया था, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा था, या अहंकारी हो गए थे, एरोगेंट हो गए थे। ठीक है, बट एंड ऑफ द डे ये सारा जो अच्छी चीज़ें थी अब इस पर्सन के लाइफ में है नहीं, या रहने नहीं वाला है। ठीक है ना। और तब जा कर के उन्हें आपकी अहमियत समझ में आएगी कि उनके पास क्या था और उन्होंने क्या खो दिया है। वी हैव अ टॉक्सिक मैस्कुलिन जो हमेशा फेमिनिन्स के विषय पे बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं। ठीक है। दिस ये पर्सन फेक पेजेस का इस्तेमाल करते हैं अपने डीपी पे, यू नो, वो कोई फेक पिक्चर लगा करके दूसरों के पेजेस पे जा कर के कमेंट्स करना, नेगेटिव बातें करना, हमेशा फेमिनिन्स के विषय में, पर्टिकुलरली फेमिनिन्स के विषय में बहुत टॉक्सिक बातें करते हैं। ठीक है ना। देयर इज़ अ सैविज अप्रोच इस पर्सन का। ठीक है ना। ये पर्सन फेमिनिन चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा एक इसके भीतर एक आक्रोश है, इतना नापसंद करते हैं कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो एक छोटे से बच्चे से बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो छोटा सा बच्चा आप हो सकते हो, और उन्होंने कुछ जब आप छोटे थे या फिर अभी आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से आपसे बात की थी, आप रिकग्नाइज कर सकते थे कि वो आपसे इस तरीके से सिर्फ इसीलिए बात कर रहे हैं, या उन्होंने बात की थी क्योंकि आप एक लड़की हो। ठीक है ना। we'll get some cards on इस टॉक्सिक मास्कुलिन का क्या है, what is it? Oh wow, listen, that's so sad. ये पर्सन लिटरली इस वक्त आपसे नफरत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली हैं आप उसे डिज़र्व नहीं करते हो। इट्स लाइक अगर आपकी जगह कोई लड़का होता तो अच्छा होता, पर आपको मिला है, सो दे आर नॉट ओके विद इट। ठीक है ना। दे फील दिस पर्टिकुलर मैस्कुलिन, वो फील करते हैं कि आप उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो जो आपके पास है। ठीक है। दे इवन हेट ऑन योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। उन्होंने प्रॉब्ली आपको मुंह पर भी कहा होगा कि यार तुम सपोर्ट डिज़र्व नहीं करते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग तुम्हें सपोर्ट क्यों करते, क्यों तुमसे बात करते हैं, तुम जैसे फेमिनिन्स को तो कुछ टॉक्सिक बातें उन्होंने, बहुत हार्श बातें उन्होंने की। आई डोंट वांट टू से दिस थिंग्स। ओके, किसी का घर यहाँ पर पेंट हो रहा है। ठीक है। अगर आप अपना घर पेंट करना चाहते हो, रीडेकोरेट करना चाहते हो, गो फॉर इट। एक नयापन आएगा। ठीक है। पूरा घर रिजुविनेट होने वाला है। कपूर के साथ काम करिए इस वक्त। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्मेशन डाल रहा है। ठीक है। किसी ने मुझे पास में कहा था कि ज़्यादा कपूर जलाने से वीनस वीक हो जाता है।
नहीं, जुपिटर वीक हो जाता है ऐसा मैंने सुना था, बट मैं काफ़ी समय से कपूर जला रही हूँ, घर एक्चुअली बहुत ही वाइब्रेंट हो जाता है। ठीक है ना, कपूर के साथ अगर आपको काम करने का मन कर रहा है, यूज़ इट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल इस वक्त अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो ज्वेलरी के हिसाब से लॉकेट, ब्रेसलेट, ट्राई इट आउट। ठीक है, आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। देखो इस कार्ड पे भी ब्लू, पिंक, वाइट, ग्रीन बहुत स्ट्रांगली आया है। या ऐसे जो इस टॉक्सिक मैस्कुलिन्स के साथ डील कर रहे हो, पर्टिकुलरली जिन्होंने इस मैसेज के साथ आप रेजोनेट आप लोगों ने किया है, इस पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये पर्सन बार बार करके आपके लाइफ में स्टैग्नेंसी लाने की कोशिश करे, वो आपको स्लो डाउन करने की कोशिश करे। ठीक है, थोड़ा संभल के अपने आप को प्रोटेक्शन में डालने के लिए जो करना है, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करना है, करो। ठीक है, यप, दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेस्ड इस वक्त। ये पर्सन चिल्ला चिल्ला के आपके विषय में कुछ बोलना चाहते हैं, पर जो वो बोलना चाहते इट्स वेरी नेगेटिव। ठीक है, एंड इट्स नॉट इवन राइट। ठीक है ना, उनकी जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर के इट्स वेरी नेगेटिव। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो हर फेमिनिन के पेज पे जा करके कुछ ना कुछ नेगेटिव बोल के आएंगे। दिस पर्सन जस्ट हेट्स द फैक्ट कि सामने वाला कोई फेमिनिन है। एंड ट्रस्ट मी, इन्होंने सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे फेमिनिन्स के साथ ये किया। ये छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते कि अगर कोई बेबी गर्ल है तो वो उसे गुस्से से देखेंगे या कुछ फालतू सा बोल देंगे जिससे बच्ची रोने लग जाएगी। ठीक है ना, दिस पर्सन इज इन अ केज। ठीक है ना, उनकी जो ये सोच है, ये वट एवर नॉनसेंस उनका है, टॉक्सिसिटी है, ये खुद पिंजरे में बंधे हुए हैं। उनकी टॉक्सिसिटी ही उन्हें एक पिंजरे में डाला हुआ है। इट सीम्स लाइक ये उनकी सज़ा है। ठीक है, और वो इस सज़ा को एस्केप नहीं कर सकते। इस माइंडसेट से वो बाहर नहीं निकल सकते। इट्स मोर लाइक अ स्पिरिचुअल जेल। ठीक है, एंड द फैक्ट कि वो वहाँ से बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश, इट्स नॉट दैट उन्होंने कोशिश नहीं की, बट क्योंकि उनका माइंडसेट अपने ही काउंटर पार्ट, अपने फेमिनिन साइड को लेकर के इतना ज़्यादा तीता है कि ये टॉक्सिसिटी में ही वो बंधे रह जाते हैं। वो अपना पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना, लेट मी गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस, कुछ एफर्मेशंस प्लीज। We have dreams and we have dragonfly. Okay, believe in your dreams. I believe in following my dreams. ये आपका एफर्मेशन होगा, I believe in following my dreams. ठीक है, इस पर्सन को देखो, इस पर्सन को आपसे नफरत करने के रीजंस हैं। ठीक है, वो जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाते, वो या पहुँच नहीं पाए। ठीक है, और अपनी आंखों के सामने आपको या दूसरों को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देख इस पर्सन को बहुत जेलसी होती है। ठीक है ना, द फैक्ट कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप आप आगे बढ़ कर के अपने सपनों को आप पूरा कर रहे हो। ठीक है, ये पर्सन को बहुत इस बात से दिक्कत होती है कि यार सब ट्राई कर रहे हैं, सबको उसका फल भी मिल रहा है, पर मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो इस बात को रिकग्नाइज नहीं करना चाहते हैं कि आपने जो भी अपने लाइफ में सफलता पाई है या जो भी
इनकम, जो भी पैसा इस वक्त आपको कुछ फाइनेंशियल रिलीफ मिलने वाला है, तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है, आपने एक्चुअली बहुत एफर्ट, बहुत ही एनर्जी और टाइम दे करके अपने मेहनत का पैसा आप अपने हाथ में ले रहे हो, राइट। ये पर्सन का काइंड ऑफ जताने की कोशिश करेंगे कि आप इसे डिज़र्व नहीं करते। वो चाहते कि आप गिल्टी फील करो कि आपके पास बरकत आ रही है, ठीक है ना। बट देन कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि हैव फेथ, हैव द करेज, आप एकदम सही पथ पे चल रहे हो, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड रिगार्डलेस कि कौन आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है और नहीं, ठीक है ना। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर ड्रीम्स, ठीक है। एंड दूसरा एफर्मेशन जो है, इट इज़ आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड लिव माई लाइफ विदाउट रिग्रेट्स। देखो अलाइन हो गया ना। आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड लिव माई लाइफ विदाउट रिग्रेट्स। या अफसोस किस बात का, मेहनत का फल मिल रहा है। उन्हें लगता है आप लकी हो, बट आपको पता है कि आपने कितनी ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ा है, आपने कितनी एफर्ट डाली है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़े हैं, ये आपको पता है, राइट। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ये ड्रैगन फ्लाई आपको बता रहा है। ये आपका एनिमल स्पिरिट में इस वक्त आएंगे, ठीक है। प्रॉब्ली इंट्रोड्यूस होंगे, आप ड्रैगन फ्लाई को देखोगे अपने आसपास। अपनी इमोशनल साइड को, ठीक है, नर्चर करो बहुत स्ट्रांगली, ठीक है ना। ये जो मैस्कुलिन है, जो फेमिनिन्स को हेट करते हैं, ट्रस्ट मी, अगर ये किसी बंदे को भी देखेगा ना, किसी आदमी को या किसी लड़के को देखेगा कुछ भी फेमिनिन करते हुए, प्रॉब्ली अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करते हुए, दूसरों के इमोशंस की कदर करते हुए, या पिंक कलर पहनते हुए, या कुछ भी फेमिनिन करते हुए अगर वो देखते हैं ना, तो ये टॉक्सिक मैस्कुलिन उनका मजाक उड़ाएंगे, शेड्स थ्रो करेंगे, उल्टी पुल्टी बातें बोलेंगे ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, ठीक है। सो इट्स जस्ट नॉट यू, वो सबके साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ ड्रैगन फ्लाई की एक एबिलिटी होती है, जस्ट रिमेंबर्ड कि ड्रैगन फ्लाई की एक एबिलिटी होती है कि ये आगे पीछे साइडवेज ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में वो फ्लाई कर सकता है, ठीक है ना। वो कुछ चंद फ्लाइंग एनिमल्स में से है जो हर डायरेक्शन में एक टाइम पे ऐसे मूव कर सकता है फ्लेक्सिबली, ठीक है ना। तो दे आर सेइंग कि अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, ठीक है, देन बी फ्लेक्सिबल, ठीक है ना। कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी है, कुछ नई जानकारी हासिल करनी है, थोड़ा सा एक कदम अगर पीछे लेने की ज़रूरत पड़े, 4 कदम आगे जाने के लिए हिम्मत चाहिए, यू विल फाइंड दैट करेज। आप में वो हिम्मत है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है ना। अपनी लाइफ को फुल्ली जियो, इंजॉय करो, जितना भी आ चुका है, जो ऑलरेडी है आपके पास, उसे वैल्यू करो, उसे सेलिब्रेट करो, क्योंकि जितना, ट्रस्ट मी, जितना आपके पास है उतना भी किसी के पास कोई है दुनिया में जो इतना भी नहीं है उनके पास, ठीक है ना। सो चाहे आपके पर्सनल एफर्ट से आपको मिला हो, ठीक है, या फिर इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको चीज़ें मिली हैं, वैल्यू इट, इन्जॉय इट। जो भी आपके पास ऑलरेडी असेसरीज है, एक्सेसेस है, जो भी आपके पास ऑलरेडी जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, उन्हीं चीज़ों को यूज़ करो एक्सपैंड करने के लिए। आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मेरे पास इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है एंड ऑल दैट स्टफ, बट यू विल रियलाइज़ कि जो आपके पास है वो स्टार्टअप के लिए सही है, ठीक है ना। आप चाहोगे तो वो 1 रुपया को भी आप 1000 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इन्जॉय इट, वो 1 रुपया को भी इन्जॉय करो, वो अभी करें। ओके, द लास्ट मैसेज जो आप लोग के लिए आ रहा है वो ये कि जो भी डिसीजन आप लोगे,
ठीक है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, मतलब अच्छे से अपना होमवर्क कर लेना, सारे तत्वों को, सारे चीज़ों को अच्छे से जांच परख के, डोंट लीव एनी स्टोन्स अनटर्न्ड। ठीक है। अगर किसी से मिल के बात करके डिस्कस करके आपको ओपिनियन चाहिए या और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मेक श्योर कि जो डिसीजंस आप ले रहे हो इस वक्त वो बहुत ही सोचा समझा हो और आपके पास सारे इंफॉर्मेशन हो, बहुत ही साउंड डिसीजंस आपको लेने हैं श्योर हो करके। तो श्योर होने के लिए आपको जानकारी तो हासिल करनी होगी, राइट। तो अगर किसी से मिल के बात करके किसी चीज़ों पर रिसर्च करने की अगर ज़रूरत पड़े, मेक श्योर कि आप प्रॉपर अपना रिसर्च कर लो। ठीक है। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।